नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या जेपीएससी परीक्षा टाइम से हो जाएगी? ये वाला सवाल अब लगातार सबसे ज़्यादा उठने वाला सवाल है। और जेपीएससी के अंदर से एक खबर आ रही है कि जेपीएससी परीक्षा लेगी। जेपीएससी ने अपना स्टैंड स्पष्ट किया है एक प्रकार से। हालांकि ये बयान नहीं जारी किया, लेकिन वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनसे जो जानकारी मिली उसके मुताबिक एक खबर है कि जेपीएससी सेंटर की संख्या बढ़ाने जा रही है। जो सेंटर अभी तक 10-12 सेंटर में परीक्षा होने वाली थी उसे डबल कर सकती है। और स्टूडेंट तकरीबन 4000 है, तो उसको दूर दूर बैठाने की शुरुआत हो सकती है और कंप्लीट डबल मास्क को लाया जा सकता है। आपको सैनिटाइजेशन जो पहले भी चला था सारी परीक्षा के पहले, उसे शुरू किया जाएगा। और ये खास तौर पर जिनको बुखार होगा या सर्दी खांसी होगी उनके लिए भी अलग व्यवस्था की जाएगी। मतलब वो उस रूम में नहीं बैठेंगे, उनका पहले टेम्परेचर चेक होगा और उनके लिए अलग व्यवस्था कर दी जाएगी। तो इस बार कोशिश ये भी है कि हर सेंटर पर एक डॉक्टर की भी तैनाती की जाएगी जेपीएससी की ओर से। लेकिन जेपीएससी ने कहा है कि वो 28 जनवरी को होने वाला मेंस ले लेगी। ऐसे जो कैबिनेट के द्वारा टूसू पर्व के बाद जो बैठक होगी उसमें बहुत सी चीज़ें साफ हो जाएगी कि क्या कैबिनेट इस पर कोई बहुत बड़ा फैसला लेगी। जेपीएससी को हालांकि बोला गया है कि आप परीक्षा की तैयारी कीजिए। परीक्षा की तैयारी ऑलमोस्ट पूरी भी हो चुकी है। सारी चीज़ों का जिम्मेवारी जेपीएससी ने खुद के ऊपर ले लिया है और वो तैयारी कर रहे हैं परीक्षा लेने के लिए। उनके दिमाग में है कि कैसे भी करके एग्जाम हो जाना चाहिए। अगर एक बार एग्जाम पोस्टपोन हो गया तो जेपीएससी को ऐसा लगता है कि फिर ये साल भी धीरे धीरे चला जाएगा। अभ्यर्थी भी यही चाहते हैं कि मेंस एग्जाम हो जाए। अधिकांश लोगों का ये मानना है। हालांकि सुरक्षा को लेकर चिंतित भी है। इस समय जो ट्रेनिंग चल रहा था 6 जेपीएससी के कुछ स्टूडेंट का अलग अलग स्थान पर, तो उसको फिलहाल हालांकि ऑनलाइन कर दिया गया है। क्योंकि कोविड फैलने का खतरा था और एक दो लोगों के जब पॉजिटिव हुई जांच तो इसे कर दिया गया। तो अब ये सवाल ये है यहाँ पर कि जेपीएससी के को क्यों लग रहा है कि हम एग्जाम ले लें। इसके पीछे भी कई चीज़ें हैं। अगर पुराने इतिहास को देखेंगे तो एक बार परीक्षा अगर पोस्टपोन होना शुरू होता है तो कुछ ना कुछ कारण से लिटिगेशन चलता जाता है। ऐसे में ये मामला शुरू से संवेदनशील है 7वीं वाली, और इस पर कई प्रकार के आरोप है। स्टूडेंट अब हाईकोर्ट में भी जा रहे हैं। तो अगर एक बार जेपीएससी पोस्टपोन करती है तो परीक्षा और आगे चला जाएगा। और इसलिए सभी स्टूडेंट जो हैं जो परीक्षा लिख रहे हैं उसमें भी अधिकांश लोगों का मानना है कि परीक्षा हो जाना चाहिए। जेपीएससी के अंदर से भी यही खबर आ रही है कि परीक्षा वो कैंसिल नहीं करेगी। अगर यूपीएससी अपनी परीक्षा ले सकती है, दूसरे एग्जाम हो सकते हैं टाइम से, तो फिर इसे कैंसिल क्यों किया जाए। और आपको ये भी जानकारी जरूर होगी, झारखंड में 15 तारीख तक का जो बताया गया है कि ये सिंपल लॉकडाउन है, इसके बाद कोई निर्णय होगा। ये तकरीबन आप समझिए कि जैसे टूसू पर्व झारखंड का मेन पर्व होता है और इसमें कम से कम अगर आप देखेंगे तो पूरे राज्यों में ये 1 सप्ताह तक चलने वाला पर्व है। तो अगर 14 जनवरी से आप जोड़े तो ये 20-21 तारीख तक सरकार कोई हार्ड एंड फास्ट लॉकडाउन नहीं लगाएगी, क्योंकि इससे उनकी जो जनाधार है वो कम होगी। हालांकि आपको लगेगा कि इसको हेल्थ से क्या लेना देना है, कोई जनाधार को तो बहुत कुछ लेना देना होता है। सरकार जब रूल बनाती है तो देखती है कि इसमें से कौन इफेक्टेड है, कितना उनका वोट बैंक वाली भविष्य में जो है वो जवाब वहाँ देना रहेगा। तो गवर्नमेंट 20-22 तक हमें नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा फैसला लेगी। तो जब 22 तारीख आ ही जाएगा तो उसके बाद 28 को परीक्षा है, तो इसलिए हमें लगता है कि जेपीएससी परीक्षा ले लेगी। और जेपीएससी के अंदर से भी यही खबर आ रही है। तो जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हो अंतिम मोमेंट पर सिर्फ जो पुरानी चीज़ों को पढ़ा, नई चीज़ मत पढ़ाई कीजिए। पुरानी चीज़ों को आप रेगुलर प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन लिखिए जरूर। मतलब डेली पढ़ने से अच्छा है कि आप लेखन शैली में जाइए। अंतिम समय में 5 क्वेश्चन आप गेस करें, 7 क्वेश्चन गेस करें, जिसने भी आपको गेस करके दिया हो उसको जरूर से पूरी प्रैक्टिस कर लीजिए। क्योंकि ऐसा होता है अमूमन कि 5 में से 3 आपके अगर लड़ गए क्वेश्चन तो उसको आप पूर्ण रूप में लिख सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है और वो क्वेश्चन आप तुरंत लिखना शुरू कर देंगे। तो ये सारी चीज़ों को ले करके आपको चलना, ताकि आप भविष्य में परीक्षा में अच्छा करेंगे। क्योंकि मेंस एग्जाम अगर अच्छा चला गया तो इंटरव्यू पे उतना लोड नहीं होता है। अगर मेंस से ही गड़बड़ हो गया तो इंटरव्यू पे लोड आ जाता है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि मेंस अच्छा जाए। फिलहाल आपको ये
90% से ऊपर मान करके चलना है कि मेंस परीक्षा टाइम से हो जाएगी। 10% की गुंजाइश है कि कोरोना केसेस अगर बहुत ज़बरदस्त रूप से स्प्रेड हो जाते हैं और दिक्कतें हो जाती हैं, तब जाकर के इस पर किसी प्रकार की रोक लगेगी। फिलहाल पहले से शेड्यूल है, जेपीएससी पर विवाद है और जेपीएससी को भी पता है कि अगर इसमें पोस्टपोन कर देते हैं तो इसका अंजाम क्या होगा, क्योंकि फिलहाल ना तो कोई अब आंदोलन कर सकता है कोविड को देखते हुए। कोर्ट में भी अभी तक जेपीएससी ही केस जीतती आई, ये भी आपने लगातार देखा होगा। तो जेपीएससी का मन जो है थोड़ा बड़ा हुआ रहता है, जैसे आप देखते हैं ना कि मन बढ़ जाता है किसी का। तो जेपीएससी को लगता है कि वो अगर एग्जाम ले लेती है तो कोई विशेष दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोर्ट इस पर रोक लगाएगी, ना ही सरकार की ओर से रोक लगेगा। सरकार तो हरी झंडी दे दी है, लेकिन ये गाइडलाइन को पालन करना है। और ऐसे भी आप देखेंगे तो पूरे झारखंड में लोग बाहर निकल ही रहे हैं, बाजार में वैसे ही भीड़ है जैसे पहले हुआ करता था। सिर्फ कुछ स्कूल और कोचिंग इंस्टीट्यूट ही इस समय में बंद है, उनके भी प्रशासनिक कार्यालय खुले हुए हैं। तो ऐसे में जेपीएससी जैसे महत्वपूर्ण परीक्षा को कैंसिल कर देना, इस वक्त में पोस्टपोन कर देना, जेपीएससी को लगता है कि वो गलत करेगी। इसलिए वहां से जो खबर आ रही है कि मेंस का एग्जाम होगा, तो आप सभी लोग तैयारी में लगे रहिए और हम बाकी चीज़ों की जानकारी आपको समय समय पर देते रहते हैं। करेंट अफेयर्स का भी जो मुद्दा आपको चाहिए, जो लगता है कि जरूरी है आपको जानने के लिए, उस मुद्दे पर संवैधानिक पहलू को देखते हुए, भौगोलिक स्थिति को देखते हुए जरूर से विश्लेषण करेंगे, जो आपके एग्जाम के पर्पज से ज़्यादा बेनिफिट वाला होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।